गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ आर के मिश्रा, इंजीनियर्स अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं HPCL जेई का एग्जामिनेशन संपन्न हो चुका है। रिटन टेस्ट का उसका रिजल्ट भी आ गया है और हमारे बीच में बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चे हैं। मेरी पूरी कोशिश है इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से कि आप सब लोगों को फर्दर स्टेप लाइक ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू के लिए गाइड किया जाए। बच्चों का भी डिमांड आ रहा था और हम सब लोग चाहते भी हैं कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ने अगर इतना मेहनत करके रिटेन एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है तो उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए हेल्प किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे बड़ा एक पड़ाव है जिसमें ग्रुप टास्क एंड ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। तो अभी हम 10 से 12 मिनट इन बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे ग्रुप डिस्कशन पे, जिसमें एक टॉपिक आज के समय का सबसे बर्निंग इशू है। और बर्निंग इशू में जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जो सेना ने लॉन्च किया था, बेसिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टेरर कैंप हो रहा हुआ वहाँ पे चल रहा था, उसका कारण आप सब लोगों को पता है कि पहलगाम में जिस तरह से हमारे भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया गया था आतंकियों के द्वारा, जो बहुत ही एक कायराना हरकत था। तो मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बता दूं, इस चैनल पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं या इन सभी बच्चों को मैं गाइड करना चाहता हूं कि इस ग्रुप डिस्कशन का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। सबसे पहले जो टॉपिक हमने अलॉट किया है आप सबको, आपकी अपने थॉट प्रोसेस शेयर करना है और कोशिश करना है कि जितना फैक्ट के साथ अगर शेयर करें तो एज ए ऑब्जर्वर हम वही चीज़ ऑब्जर्व करना चाहते हैं। आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपका टेक्निकल नॉलेज, आपका लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, आपका लिस्निंग स्किल कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये सारी चीज़ों को एक्चुअल में इस पूरे ग्रुप डिस्कशन में हमारा ऑब्जर्वेशन है। देखिए, ये जो हम आपको एक टॉपिक दे रहे हैं जस्ट एन एग्जाम्पल। मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को शेयर किए थे और उन सभी टॉपिक्स पे आप लोग अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो, बट ये तो एक एग्जाम्पल है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा रोल देखिएगा, बीच में बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस का नहीं रहेगा क्योंकि मैं एज ए ऑब्जर्वर मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करूंगा, फिर आप लोगों को आपके फीडबैक शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के ओपिनियन। सबसे पहले राम, आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपना ओपिनियंस क्या देंगे और आप ही लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे या आप कैच कैच करेंगे अपने मौके को? सबसे पहले थैंक यू सर कि मुझे अपने सिंदूर को बोलने का मौका मिला है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान जो टेरर कैंप थी से हुआ था, जो कि हमारे देश भारत में पहलगाम एक जगह है कश्मीर में, वहाँ पे टेरर के द्वारा आतंकी हमला किया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे कि हम लोग की शौर्य कुरैशी एंड भूमिका सिंह जिनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर जरूरी भी था क्योंकि आए दिन भारत में आतंकी हमले होते रहते हैं जिनका मुख्य अड्डा पाकिस्तान में ही होता है। तो ऐसे अड्डे को नष्ट करना बहुत जरूरी भी है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा ऑपरेशन था। Okay, so as my friend Ram said that Operation Sindoor was a necessary retaliation against the Pahalgam attack, in which our 26 to 27 citizens died. Uh, this operation was carried out on 7 to 8 May, night of 7 to 8 May, in which mainly three areas were targeted, out of which Bahawalpur was the highlight, जिसमें मसूद अजहर के घर पे हमला किया गया था और उसके फैमिली के 10 लोग मारे गए थे। तो हमारा जो अटैक था वो काफ़ी प्रिसीजन ओरिएंटेड था। हमने केवल टेररिस्ट कैंप को ही जो पीओके में है उस पे हमला किया था, ना कि सिविलियंस जैसे को मारा था। तो इस अटैक में हमने मोस्टली मिसाइल्स का यूज़ किया था। आई वुड लाइक दैट हर्ष ऐड टू दिस पॉइंट फर्दर। Thank you, Rajneesh. As we both said, Operation Sindoor was carried out by our armed forces. Actually, there is a saying in Hindi which I would like to express. There is a saying called "Sathe Sathin Samaj Sare," which basically means "Jaise ko taisa." So India is basically a country which does not promote violence, but there is an extent of doing something. हमारी भी एक लिमिट है किसी चीज को सहने की. There has been several attacks on civilians
from recent many years by these terrorist camps and other organizations. But what we usually do that we do not initiate anything. But if there is something beyond its extent, there should be an action taken, and so was it was taken by our Indian Army. They basically destroyed the terrorist camps, which has been there in Pakistan from several years. We didn't targeted the civilians of Pakistan. We were very precise with our attacks. We just attacked all the terror camps in the Pakistan. But as we all know that although Pakistan never accepts it, but the face behind is that they support terrorism. So, being although we attacked on the terrorist camps, but as per the point of view of Pakistan, they were very means उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, because according to them the terrorists are their civilians. तो उन्होंने इसका काउंटर अटैक करने के लिए उन्होंने वापस से कुछ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स हमारे इंडिया के ऊपर टारगेट किया था, विच वाज वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड एंड इस अटैक को निगेशिएट कर दिया गया बाय मींस और एक तो रसिया से जो हम लोगों ने S-400 लिया था, इट वाज वेरी यूजफुल इन द अटैक. It countered all the drones and missiles before it could harm anyone. And also Akash Tir, Akash Ganga, I think actually I'm not very correct with the name. It was an Indian origin missile which was used to counter this all the drones and Pakistan. And also not only it defended itself, but also India launched its missiles and drones on the Pakistan, because as we know that talking peacefully would not help. India has always followed the path of peace, but the usually countries like Pakistan don't understand the language of peace, so they need to be treated accordingly. And so was the Operation Sindoor launched by our armed forces, and I think it was very much successful. Its aim was to counter the terrorist camps in the Pakistan, and it was very much successful. I guess all the targets were hit successfully, and we all must have seen the press conference of our Air Marshal A.K. Bharati, along with the Navy Chief and Air Force Chief. They clearly told that anything against our country, if we are not going to take the first step, we are always on the back foot. But once a country or any camps will try to do anything against us, against our civilians, we will not be silent and just wait and watch. We'll attack them accordingly and treat them accordingly. Adding to Harsh's points, as he said that Operation Sindoor was a necessary retaliation. Let's understand its history. As he mentioned that Pakistan supports terrorism, but didn't actually say that. Pakistan fought direct war against India 4 to 5 times, in which they never succeeded. And in after Kargil, they just realized that they can't win a direct army battle from India. So they choose the second path, that they started training terrorists, which was less cost expensive, because in a war you need to spend crores and arabs of rupees to fund a army, but for supporting a terrorist you need less money and you can damage more. तो इसके बारे में पाकिस्तान की मिनिस्टर ने भी कहा था, वी विल ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स. ये 2000 के आसपास की बात है. उसके बाद उन्होंने लगातार टेररिस्ट अटैक्स कराए, जैसे 2001 का अटैक हो गया जो हमारे संसद भवन पे किया गया था. उसके बाद फिर मोस्ट हाईलाइटेड 26/11 केस, जिसमें हमारे लगभग 170 सिविलियंस मारे गए थे. उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हमले होते रहे. पिछले साल भी जैसे एक बस के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था कश्मीर में ही. तो हमको पीस कायम रखने के लिए वी नीड टू इरेडिकेट द टेररिस्ट कैंप्स और टेररिस्ट विच आर बीइंग शेल्टर्ड इन पाकिस्तान. तो इसीलिए हमने ये टेररिस्ट को इरेडिकेट करने के लिए ही ये ऑपरेशन चलाया था. बट पाकिस्तान टुक इट पर्सनली, और जैसा कि देखा गया कि
मसूद अजहर के फैमिली के जो लोग मारे गए थे, तब उनके जनाजे में पाकिस्तान आर्मी खड़ी थी. That directly shows that how Pakistan supports terrorism, but doesn't actually say it. In a recent interview on CNN News between Khwaja Asif and Yalda Hakimi, most probably, he directly accepted that we have been funding terrorism from last decades for the UN and USA. तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया इनडायरेक्टली कि हमने टेररिज्म को पनाह दी है या स्पॉन्सर किया है. तो ये ऑपरेशन सिंदूर करना इसीलिए जरूरी था कि भाई अगर इंडिया में शांति कायम रखनी है तो टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान इंडिया से डायरेक्ट वॉर कर ही नहीं सकता बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशंस. तो वो ट्राई करते हैं कि वो कम पैसा लगा के ऐसा घाव करे जो प्रोलॉन्ग लोगों को याद रहे और सोसाइटी के दो हिस्से हो जाए. ठीक है, would That's you all I like would to like add response? that Ram Balak would add to this. सर जैसे रजनी ने बोला कि पाकिस्तान इंडिया से डायरेक्टली मुकाबला नहीं कर सकता है, तो किसी भी चीज में किसी भी पैमाने पर इंडिया का बराबरी नहीं कर सकता है. तो इसलिए वहाँ इंडिया को कमजोर करने के लिए, इंडिया को तोड़ने के लिए, इंडिया से अपना बदला निकालने के लिए वो इनडायरेक्टली वे अपना रास्ता अपनाता है. वो ये करता है कि इंडिया का नुकसान भी हो जाए और मेरा उसमें नाम भी नहीं है. इसलिए वो अपने यहाँ आतंकवादियों को पालता है, पनाह देता है. वहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी कैंप भी है, तो यहाँ तो वो ऐसा करता है. राम बालक आप ओसामा बिन लादेन जो एबटाबाद में पाया गया था उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान सपोर्ट करता है उसके. पाकिस्तान तो टेररिस्ट को सपोर्ट करता ही है, पर उसामा बिन लादेन के बारे में ठीक है, तो आई थिंक हम इसको क्लोजर दे देंगे. तो जस्ट आई वांट टू कंक्लूड फ्रॉम यू ऑल साइड. तो एनीवन इंटरेस्टेड टू कंक्लूड about this Operation Sindoor just in 1 minute? Yes, sir. I would like to conclude. We started discussing from why the Operation Sindoor was necessary. What is first of all we discussed what was Operation Sindoor, and then we discussed why it was necessary. तो हमारा कंक्लूजन हम तीनों के डिस्कशन से ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ऑपरेशन सिंदूर का होल एंड सोल टारगेट था टेररिस्ट कैंप्स को एरिडिकेट करना, जो कि इंडिया ने काफ़ी प्रिसाइजली मिसाइल अटैक्स के द्वारा अपना काम किया. और हम इसमें ऐसा भी ऐड कर सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक मतलब काफ़ी छोटा सा हिस्सा था हमारे टेररिस्ट को एरिडिकेट करने के अभियान में. अभी और सारे ऐसे अपने को ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ताकि हम टेररिस्ट को एरिडिकेट कर सकें. ओके, तो लेट्स शिवम क्लोज कर दो इस रिकॉर्डिंग को. ना वो हम 10 मिनट का 15 मिनट का ग्रुप टास्क एक्टिविटी एक परफॉर्म कर देते हैं. ठीक है, तो गाइज उम्मीद करते हैं आपने ये सारा वीडियो देख लिया होगा. तो फर्दर और भी हम यूट्यूब पे पर्सनली आप लोगों के लिए वीडियोस लाएंगे और भी टॉपिक्स पे गाइड करेंगे कैसे कैसे क्या क्या उसमें बोलना है टेक्निकली. तो आप लोग डोंट वरी, जब तक आप लोगों का ये प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो जाता कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ऐसे ही गाइड करते रहूँ. और आप लोगों के इस ग्रुप डिस्कशन के वीडियोस में आपको कोई डाउट है, कोई पॉइंट्स है आपके, आप लोग जस्ट वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपडेट कर सकते हैं. पर्सनली ये सारे बच्चे और ये सब रिस्पॉन्ड करेंगे. राइट.